गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी लोगों का स्वागत है। अक्षय जी, आनंद जी, कार्तिकेश्वर जी, मंजू जी, मीना जी, नैन्सी जी, नेहा जी, निधि जी, पल्लवी जी, पूनम जी, प्रमीला जी, पूजा रानी जी, कुंडलिक जी, रमेश जी, रिया जी, सिद्धार्थ जी, सोमपेठी जी, उज्ज्वला जी, गुलशन जी। आज हम लोग मुख्य उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद पर पहुंच गए हैं। आज बृहदारण्यक उपनिषद के जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं परीक्षा की दृष्टि से वो देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज फिर हमारा मुख्य उपनिषद कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर हमारा शुरू होगा योग उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद पर आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है और अगर एग्जाम में आए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। और एक और क्वेश्चन आता है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है तो सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य। मांडुक मांडुक्य। देखिए, मांडुक्य और मुंडक में कंफ्यूज नहीं होइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है तो जो पहला उपनिषद आपका ईशावास्य उपनिषद है वहीं से आपको बृहदारण्यक उपनिषद भी है जुड़ा हुआ। तो नीचे से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो शुक्ला जी, तो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है तो बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद में भी किससे? शुक्ल यजुर्वेद से। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में भी कहाँ से लिया गया है? कान्व शाखा से लिया गया है। कौन से शाखा से? कान्व शाखा से। और कान्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है ये। शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। और बृहदारण्यक उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं तो कुल 6 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कई ब्राह्मण हैं और 6 अध्याय भी अगर कांड में कहें तो 3 पार्ट में बटा हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बृहदारण्यक का अर्थ पहले समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, बृहद, बृहद माने बहुत बड़ा, विस्तृत। और आरण्यक मतलब यानी जंगल में, वन में जो विकसित हुआ हो। तो इस कारण से इसे बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। बृहद है और वन में इसको एकांत में लिखा गया है या साक्षात किया गया है मंत्रों को। पुराना उपनिषद है और माना जाता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि उन्होंने इस उपनिषद को साक्षात किया है। बृहदारण्यक उपनिषद जो हमने कहा 6 अध्याय है, 3 भाग में बटा हुआ है, जिसको 3 कांड भी कहते हैं। ये भी आ सकता है एग्जाम में। मधुकांड, मुनिकांड और खिलाकांड। पहला मधुकांड, दूसरा मुनिकांड, तीसरा खिलाकांड है। और हर कांड में 2-2 अध्याय हैं। मधुकांड में 2 अध्याय, मुनिकांड में 2 अध्याय और खिलाकांड में 2 अध्याय। तो हो गए इस तरह से 6 अध्याय कुल। मधुकांड में 12 ब्राह्मण है, मुनिकांड में 15 ब्राह्मण, खिलाकांड में 20 ब्राह्मण। अब आगे बढ़ते हैं, किस कांड में क्या है एक नजर देख लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आएंगे। मधुकांड है। मधुकांड में चर्चा है अश्वमेध यज्ञ की। और ये अश्वमेध यज्ञ अलग तरीके का है, वो वाला नहीं है जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। ये विश्व रूप अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। उसके बाद है आत्मा से सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इसका विवरण बताया गया है। 16 कला संपन्न परमात्मा की चर्चा की गई है। 3 लोक और उसे जीतने का, यानी कि उसकी कैसे सिद्धि हो तीनों लोकों की, उसका तरीका बताया गया है। अभिमानी बालकी का अजात शत्रु को ब्रह्म ज्ञान का असफल प्रयास है इसमें, मधुकांड में ही। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, उस कांड में वो हम लोग देख लेते हैं। मुनि कांड में है जो दूसरा कांड है,
राजा जनक के यज्ञ में मौजूद जो ज्ञानी पुरोहित थे उनके बीच और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में शास्त्रार्थ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याज्ञवल्क्य ऋषि और राजा जनक के यज्ञ में जो मौजूद पुरोहित ऋषि लोग थे उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ था। एक तरफ याज्ञवल्क्य ऋषि थे, एक तरफ बहुत सारे पुरोहित वगैरह थे, ज्ञानी विद्वान पंडित लोग थे। तो जनक के पुरोहितों में जो मुख्य नाम आता है वो आता है अश्वल का, गार्गी का, उद्दालक का, साकल्य का। तो इन लोगों ने, इन विद्वानों ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कई सवाल पूछे थे। ये मुनि कांड का इंपॉर्टेंट यही वाला हमने दिया हुआ है। खिला कांड में ब्रह्म के बारे में चर्चा है, हालांकि सभी में ब्रह्म की चर्चा है, लेकिन खिला कांड में अलग से है। ब्रह्म के अलग अलग पहलू बताए गए हैं। ब्रह्म हमेशा पूर्ण रहते हैं ये बताया गया है। 3 मुख्य गुण और 3 महान तप बताए गए हैं। संतान उत्पन्न करने की रीतियां भी बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शांति पाठ जो हम लोग पढ़ते हैं, सोमपीठी जी बहुत अच्छा इसको हिंदी में गाती हैं, जिसकी संस्कृत में है इस तरह से: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 है। तो ये जो पूर्णमदः पूर्णमिदम है, इसका क्या अर्थ है इसको देखते हैं। यानी कि अगर आपके पास आ जाए कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम वाला शांति पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और भी कई जगहों पर इसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। इसका अर्थ है वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ जगत है। इस तरह परब्रह्म की पूर्णता से यह जगत भी पूर्ण है। चूंकि परब्रह्म पूर्ण है तो ये जगत भी पूर्ण है, क्योंकि ये जगत भी परब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वो पूर्ण ही बचता है। यानी ये जगत जो उत्पन्न हुआ है उस जो कि पूर्ण है, यानी कि उस पर ब्रह्म से निकला हुआ, उसके बावजूद वो पर ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं हुई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है 3 जो वाक्य है, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं और योग के स्टूडेंट हैं तो ये बार बार आपको आ सकता है कहीं भी। एक तो अस्तोमा सद्गमय वाला हम लोग प्रार्थना करते हैं, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है, अस्तोमा सद्गमय वाला। एक और शब्द आता है नेति नेति। नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं। ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि ब्रह्म ये भी नहीं है, ब्रह्म ये भी नहीं है। चूंकि हमारी क्षमता नहीं है कि ब्रह्म की हम व्याख्या कर पाए, तो इसीलिए कहा जाता है कि नेति नेति, मतलब ब्रह्म ये भी नहीं ब्रह्म वो भी नहीं। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य बहुत सुना होगा। अहम ब्रह्मास्मि, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। अच्छा, एक और वाक्य आया था तत्वमसि, तत्त्वम असि, तुम वही ब्रह्म हो। ये कहाँ पे है, इसकी चर्चा बताएंगे कोई माइक खोलकर? वो तत्वमसि किस? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। बहुत बढ़िया। देखिए कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ब्रह्मास्मि कहाँ से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से। तत्वमसि कहाँ से है? छांदोग्य से। अच्छा, इसको ऐसे याद कर लिया, ब्रह्मास्मि है ना, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। ठीक है। अब हम लोग अस्तोमा सद्गमया वाला जो प्रार्थना करते हैं, हर जगह किया जाता है, और ये इतना, इसके प्रति तो विदेश के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि ये तो क्या अद्भुत चीज लिखा हुआ आपके उपनिषद में, इसका कहना क्या है? कहते अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। हमें असत से सत की ओर ले चलो,
हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ये ऐसी लाइन है, ये 3 लाइन ऐसी प्रार्थना है, ऐसी हमारी भावना है कि ये हर जगह सेट बैठता है। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, हर कोई इस चीज की आकांक्षा करता है। यानी ये तीनों सेंटेंस, तीनों वाक्य पूरी मानव जाति पर लागू होता है। हमें असत से सत की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। कोई भी अगर अपने इससे प्रार्थना करे तो यही बात कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज जो भी बृहदारण्यक उपनिषद में है उसको छूते हुए निकल रहे हैं। सामगान बोलने से पहले प्रस्तोता मंत्र जाप करें। वे मंत्र अस्तोमा सदगमय है, ऐसा कहा गया है कि सामगान, जो शाम का गान करते हैं प्रस्तोता यज्ञ वगैरह में, वे सबसे पहले कौन से मंत्र का जाप करे? अस्तोमा सदगमय, इस तरह से प्रार्थना करे मंत्र जाप करके। अब आते हैं सृष्टि निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में बताया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, मेन चीजें नोट करके, अंडरलाइन करके, जिनके पास नोट्स हार्ड कॉपी पहुंच गया होगा अंडरलाइन करते रहिएगा। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? कहते हैं पुरुष ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष इन 2 भागों में विभक्त कर लिया। यानी कि पहले एक स्थिति थी, अब 1 से 2 बन गया, एक स्त्री और एक पुरुष, यानी कि दोनों का जन्म एक ही जगह से हुआ है। यहाँ पुरुष 2 बार इस्तेमाल हुआ है। एक बार पुरुष यानी मेल मर्द के लिए है, और उससे पहले जो पुरुष की चर्चा है वो पुरुष मेल फीमेल के लिए नहीं है, दोनों के मेल, यानी कि वो ब्रह्म की बात है, यानी कि वो आत्मा की बात है। यानी कि उसी से स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल शरीर की उत्पत्ति हुई है। दोनों शरीर अलग अलग हो गया तो एक भाग हो गया पति, दूसरा भाग पत्नी। यानी कि पत्नी के बिना पति अधूरा है, पति के बिना पत्नी अधूरा है। यानी कि संपूर्ण शरीर तभी होगा जब दोनों साथ रहेंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि क्या कहते हैं कि शरीर अन्न के द्विदल के समान है। अन्न का द्विदल होता है ना, जैसे चना है, चना को आप जब तोड़ोगे तो 2 दल निकल जाते हैं। जैसे चना दाल है, उसमें क्या होता है, टूटा हुआ होता है ना। अगर संपूर्ण चना होगा तो उसके अंदर, खोल के अंदर 2 दल अलग अलग होता है। मूंग में भी ऐसे 2 दल अलग अलग होता है। तो अलग अलग हो गया, लेकिन वो एक तभी मिलेगा जब दोनों बनेगा। उस चना से, उस मूंग से नया वृक्ष, नया पौधा तभी बनेगा जब दोनों मिला हुआ हो। अलग अलग हो जाएगा तो नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। धर्म की महत्ता बताई गई है। कहते धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, यानी धर्म सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ देखिए, कोई धर्म का नाम नहीं लिया गया कि हिंदू धर्म है, कि मुस्लिम धर्म है, कि सनातन धर्म है। धर्म का मतलब जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं सब धर्म है। अगर जो भी आप अच्छे कर्म करते हो वही धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, ये तात्पर्य यहाँ नहीं कहा गया। आज हम लोग क्या धर्म को लेकर ही लड़ते हैं। धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कहते राजा क्यों जो है बलवान हो जाता है? राजा भी तो एक सामान्य शरीर रूपी इंसान ही है। कहते राजा के समान बलहीन व्यक्ति भी धर्म की शक्ति से अधिक बल वालों पर भी नियंत्रण करने में सक्षम होता है। राजा कोई बहुत बलवान नहीं होता है, लेकिन धर्म की शक्ति उसके साथ है, इसीलिए वे बड़े से बड़े बल वालों पर भी नियंत्रण कर लेता है। उसके बाद कहा गया है कि यानी धर्म जो है वो शासकों का भी शासक है। तो शासक किसके लिए इस्तेमाल किया गया? राजा के लिए, कि राजा तो शासन करता है, लेकिन राजा भी किसके अधीन है? धर्म के अधीन है। तो धर्म क्या हुआ? शासकों का भी शासक हुआ, क्षत्रियों का भी छत्र हुआ। क्षत्रिय भी उसी को ओढ़ करके बचे रहते हैं, बलवान बने रहते हैं। उसके बाद कहा गया है कि धर्म मतलब क्या हुआ? कि सत्य बोलने वाले को धर्मयुक्त वचन बोलने वाला कहते हैं। जो सत्य बोलता है कहते हैं ना, ये नहीं, ये बड़ा धर्मात्मा है। क्यों कहते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर। क्यों? क्योंकि वो सत्य बोलते थे।
धर्मराज युधिष्ठिर क्या थे? सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे। और धर्म के वचन बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं, और सत्य बोलने वाले को धर्मराज कहते हैं, धर्मयुक्त कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे का पूरक हो गया, कहते हैं। अर्थात धर्म और सत्य एक ही है। तो धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। और आजकल पूछे किसी से धर्म क्या है, कहेंगे जो मूर्ति पूजा करता है हिंदू धर्म वाले, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, मस्जिद जाते हैं, मुस्लिम धर्म वाले हो गए, चर्च जाते हैं, ईसाई धर्म वाले। उनके लिए धर्म अलग अलग संप्रदाय में बटा हुआ माना जाता है। जबकि हमारा उपनिषद ये कहता है, वेद ये कहता है कि अच्छे कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, सत्य ही धर्म है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया। आत्मा के बारे में आगे कहा गया है, अथो अयम वा आत्मा सर्वेशांग भूतानाम लोकः। अर्थात आत्मा ही सभी जीवों का लोक है। लोक कौन है? आत्मा ही। अथो अयं वा आत्मा सर्वेशांग भूतानाम लोक है। अब आत्मा की महत्ता बताई गई। जब आत्मा ही सभी जीवों का लोक है, तो एक जीव किस तरह से व्यवहार करता है तो कौन से लोक को जीत लेता है? देखिए, यह आत्मा यज्ञ हवन करने से देवताओं का लोक यानी देवताओं का आश्रयदाता हो जाता है। यज्ञ हवन आप करोगे। अब यहाँ आत्मा से तात्पर्य जीवात्मा से है। हमें तो हम रूपी अगर कहे कि कौशल रूपी आत्मा यज्ञ हवन कर रहा है, तो क्या हुआ? कौशल को देवताओं का लोक यानी देवताओं का आश्रयदाता हो जाता है। देवता लोगों के लिए हम यज्ञ हवन कर रहे हैं तो हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। तो यहाँ पर कौशल से तात्पर्य उस जीवात्मा से है। कहते हैं आत्मा स्वाध्याय करने से, कि अगर रिया नाम की आत्मा जीवात्मा स्वाध्याय कर रही है तो क्या होगा? ऋषियों का लोक यानी आश्रयदाता होता है। उसके बाद कहा गया आत्मा संतान उत्पत्ति करने तथा पिंडदान करने से पितरों का लोक होता है। यह आत्मा मनुष्यों को भोजन इत्यादि सुविधा देने से मनुष्य लोक यानी आश्रयदाता होता है। मनुष्य लोक का आश्रयदाता हो गया। यह आत्मा पशुओं को चारा देता है तो क्या हुआ? पशुओं का लोक हो गया। पुरुष यानी अब यहां तक कहा गया आत्मा के बारे में कि आप जिस तरह के कर्म करते हैं उसी से आपका संबंध जुड़ जाता है। अब आगे तीन चीज कही गई है। पुरुष यानी ब्रह्म के तीन अन्न कौन से हैं? उस ब्रह्म के तीन अन्न कहा गया। ध्यान रखिए, अगर आ जाए कहीं पर कि ब्रह्म के तीन अन्न की चर्चा कहाँ है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। कौन से तीन अन्न हैं? कहा गया मन, वाणी और प्राण। मन, वाणी और प्राण ये अन्न है किनके? ब्रह्म के। अब आते हैं मन, वाणी और प्राण। चूंकि लोक भी है, वेद भी है, देवता भी है, मनुष्य भी है, तो उसको इस तरह से श्रेणी में अलग अलग मंत्रों में बांटा गया है, जिसको हमने एक साथ चार्ट बना लिया। अगर लोक है, तीन लोक हो गए, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। तो मन हो गया अंतरिक्ष लोक, वाणी पृथ्वी लोक है, प्राण स्वर्ग लोक है। वेद की बात करें, मन हो गया यजुर्वेद, वाणी हो गया ऋग्वेद, प्राण हो गया सामवेद। देवता लोग जैसे पितरगण है, देवता है, मनुष्य हैं, गण में अगर कहें तो पितरगण मन है, देवता वाणी है, प्राण मनुष्य है। हम आप मनुष्य हैं तो हम आप ऐसा मत सोचिए साधारण है कोई, असाधारण है हम आप। हमारे अंदर, आपके अंदर असाधारण क्षमता है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम उस क्षमता को समझ नहीं पा रहे हैं। यही दिक्कत है। अब ज्ञान की बात आई, जानने वाला, जाना हुआ ज्ञान, ना जाना हुआ ज्ञान, तीन चीज अगर हो तो उसकी तुलना कैसे होगा? कहते हैं जानने वाला, विजिज्ञास्य उसको कहा गया है, वो मन है। और वाणी क्या है? जाने हुए ज्ञान यानी विज्ञात। अब जिसको जानना था उसको जान गए तो वाणी हो गया। अविज्ञात मतलब जो नहीं जाना हुआ है, जानने की
अभी जरूरत है वो प्राण कहा गया है। ये ज्ञान में 3 चीजें हो गई। शरीर में कहा गया द्युलोक, पृथ्वी और जल। ब्रह्म के अगर 3 शरीर हो गए, द्युलोक, पृथ्वी और जल, तो कहा गया द्युलोक मन है, पृथ्वी वाणी है और जल प्राण है। ज्योति के स्वरूप में जैसे कि सूर्य भगवान भी ज्योति फैला रहे, प्रकाश फैला रहे, अग्नि जलती है उससे भी प्रकाश फैलता है, चंद्रमा भी प्रकाश फैलाती है। अब इन तीनों में अगर देखा जाए, कहते हैं ज्योति में आदित्य जो है मन है, अग्नि वाणी है, चंद्रमा प्राण है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इससे संबंधित सवाल बहुत इस तरह से आया हुआ नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना सब चाहिए, क्या पता कब क्या पूछ दे। कहते हैं मन का स्वरूप क्या है? कहते हैं काम, संकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा, संशय, धृति, अधृति, ये सब मन का ही स्वरूप है। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा संकल्प विकल्प करता है मन, संकल्प विकल्प वाला होता है, और इसमें और भी चीजें जोड़ दी गई हैं। काम वासना भी मन का ही स्वरूप है। किसी के प्रति श्रद्धा है, किसी के प्रति अश्रद्धा है, वो भी मन का ही स्वरूप है। धृति अधृति भी मन का ही स्वरूप है। अब हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर ना प्रस्तावना में कि 3 लोक और उसको जीतने का तरीका, कैसे जीता जाए। तो 3 लोक पहले देख लेते हैं, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। कैसे इस लोक की आपको माने की सिद्धि हो रही है? कहते हैं मनुष्य लोक की सिद्धि ऐसे होती है, ये पुत्र के द्वारा जीता जाता है। कि कहते जब परंपरा से चले आ रहे पुण्य कर्मों का पालन पुत्र द्वारा किया जाए, तो आत्मा मनुष्य लोक को जीत लेता है। इसीलिए अपने पुत्र को संस्कारवान बनाए, कि वो धर्म के रास्ते पर चले। तो पुत्र अगर आपका, कहते ना कि आपका पुत्र क्या करता है, तो अगर पुत्र ने कुछ अच्छा कार्य किया तो पिता को जो है सब बधाई देने आते हैं कि आपका पुत्र बड़ा अच्छा है, आपके पुत्र ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो पुण्य कर्मों का पालन अगर पुत्र द्वारा किया जाए तो आत्मा मनुष्य लोक को जीत लेता है, और अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो लोग फिर पिता को ही गाली देते हैं, इसका बेटा ऐसा है। दूसरा हो गया पितृलोक में। कहते हैं कर्म द्वारा पितृलोक को जीता जाता है। किसके द्वारा? पितृलोक को कर्म के द्वारा जीता जाता है। देवलोक की बात आती है, कहते हैं देवलोक किसके द्वारा जीता जाता है? ज्ञान के द्वारा जीता जाता है देवलोक। विद्या यानी उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा, उच्च स्तरीय ज्ञान के द्वारा। और कौन सा ज्ञान यहाँ पर हुआ? तत्व ज्ञान। ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान की बात हो रही है, इसके द्वारा देवलोक को जीता जाता है। और तीनों में मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक में श्रेष्ठ कौन है? तो देवलोक तीनों में श्रेष्ठ है। इसीलिए विद्या को भी सर्वश्रेष्ठ कहकर उसकी प्रशंसा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में प्राणायाम की चर्चा है। कहा गया है रेचक और पूरक क्रिया करके प्राणायाम कीजिए। क्यों? क्योंकि प्राणायाम से ऐसा ना हो, प्राणायाम नहीं करेंगे कि आपको पाप रूपी मृत्यु छू ले। तो आप प्राणायाम करेंगे तो उससे क्या होगा? पाप रूपी मृत्यु मनुष्य का स्पर्श नहीं कर सकता है। यानी रेचक पूरक करेंगे। अगर श्वास को आपने बैलेंस कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, तो पाप रूपी मृत्यु आपको नहीं छू सकती है। अब व्रत की बात आई है कि ये जो सृष्टि चल रही है, सृष्टि में जो सारी कार्य रचना बनी हुई है, सारे कार्य संपादित हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं कार्य संपादित? कहते हैं कि जितने देव हैं सबने व्रत लिया हुआ है अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करने के लिए। कहते अग्नि ने व्रत लिया कि मैं लगातार जलता रहूंगा। सूर्य ने व्रत लिया कि मैं लगातार तपता रहूंगा। चंद्रमा ने व्रत लिया कि मैं लगातार चमकता रहूंगा, चमकने का व्रत ले लिया। आगे निर्देश दिया गया है उसी तरह मनुष्यों को भी किसी एक व्रत का पालन करना चाहिए, धर्म रूपी व्रत का पालन करना चाहिए। कहते हैं सिर्फ 3 देवता नहीं, सभी देवताओं ने अपनी अपनी क्षमता अनुसार
व्रत लिया हुआ है, तभी ये सृष्टि चल रही है। और सबके नियमनकर्ता कौन है? ब्रह्म है। क्या कहा गया है आगे? एकमेव व्रतम चरेत, यानी किसी एक व्रत को धारण करें, उसके हिसाब से चरेत आचरण करें। किसी एक व्रत को आपने धारण किया, उसी व्रत के प्रति आप ईमानदार रहें, आचरण युक्त होकर के उसी व्रत में लगे रहें, तभी क्या होगा? सदगति प्राप्त होगी। आप अपने कर्म को अनासक्त भाव से करते रहें। नेट जेआरएफ के सिलेबस में आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा के बारे में है कि इसको बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ना है। तो आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, चूंकि देखिए बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है और इतना हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें इतना ज्यादा पढ़ने की फिलहाल यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक जरूरत नहीं है। ज्ञान के लिए जरूर पढ़ सकते हैं, जब भी मौका मिले जरूर पढ़ें। उपनिषद है, अद्भुत ज्ञान है। कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप और उसकी सत्ता को जानने के लिए ज्ञान योग का दर्शन आवश्यक है। इसका दर्शन, आत्मा का स्वरूप अगर आपको जानना है, आत्मा की सत्ता को जानना है, तो ज्ञान योग का दर्शन आवश्यक है। उसके बाद मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी है और मैत्रेयी जी सवाल पूछ रही हैं। वो कहती हैं, सा होवाच मैत्रेयी येना हम अनामृता श्याम की महम तेनम कुर्या यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहिति। बताने की कृपा करे, तदेव में ब्रूहिति। कहते हैं, हे भगवान, मैत्रेयी अपने पति याज्ञवल्क्य ऋषि से कहते हैं कि जिस धन ऐश्वर्य से मैं अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती, उसको लेकर मैं क्या करूंगी? आप बहुत सारे धन दे देंगे, जेवर जेवरात दे देंगे, सोना चांदी दे देंगे, लेकिन इससे मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तो ये तो मेरे लिए व्यर्थ है। इसीलिए हे भगवान, यदि कोई अमृत तत्व को प्राप्त करने का उपाय हो तो वो मुझे बताने की कृपा करे, ऐसा उपाय जिससे अमृत तत्व को हम प्राप्त कर पाए। तब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, चार बातें कहते हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासित्यो, यानी कि द्रष्टव्य है, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्यो। तो तीन चीजें जनरली हम लोग सुनने में आता है, श्रवण मनन निदिध्यासन। अगर आ जाए श्रवण मनन निदिध्यासन कहाँ से आया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से आया है। और मैत्रेयी जी के सवाल पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनको ज्ञान दिया, उसी समय आया था। हालांकि चार शब्द कहा गया, द्रष्टव्य भी कहा गया, लेकिन ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवण मनन निदिध्यासन। क्या कहते हैं? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, यह आत्मा दर्शन करने योग्य है। यानी कि ऊपर कहा ना उन्होंने कि हमें तो सोना चांदी, ये धन ऐश्वर्य, इनका क्या करेंगे, क्या गहने जेवरात का, महल का, घोड़ा और रथ का क्या करेंगे, इससे तो आत्मदर्शन होगा नहीं, अमृत तत्व की प्राप्ति होगी नहीं। तो अमृत तत्व क्या है? आत्मा है, और आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, आत्मा ही श्रवण करने योग्य है, आत्मा ही मनन करने योग्य है, आत्मा ही निधिध्यासन करने योग्य है। यानी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आत्मा है। तो इसलिए कभी उदास मत होइए, कभी परेशान मत होइए कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। आपके पास, यानी हर इंसान के पास आत्मा है, जो सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ी संपत्ति है। यानी कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्मज्ञान को ही अमरता का साधन बताया। आगे कहते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन सब लोग जानते ही होंगे कि श्रवण मतलब, ऐसे अगर साधारण भाषा में कहें तो गुरु ने अगर आपको ज्ञान दिया तो उसको अच्छे से श्रवण कीजिए, पूरे ध्यान लगा करके। फिर उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको मनन कीजिए, ताकि भूले ना आप, हमेशा याद रहे। निधिध्यासन, फिर उसका पालन कीजिए, जीवन में उसको उतारिए क्रियात्मक रूप में, निधिध्यासन हुआ।
अब आइए आगे और क्या कहा गया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने और क्या कहा अपने पत्नी मैत्रेयी से, तो वो कहते हैं मैत्रेयात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवेण मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम। कहते हैं हे मैत्रेयी, आत्मा के दर्शन से, आत्मा के श्रवण से, आत्मा के मनन से और आत्मा के ज्ञान से, जो ऊपर 4 बातें कही गई हैं, सब कुछ जाना जा सकता है। यानी आत्मा में ही अगर लगे रहे, उसी को साधन बना लें, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जान सकते, सब कुछ जान जाएंगे, सारा संशय आपका मिट जाएगा। इतनी सुंदर बात कही गई है। कहते यदि आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है, यानी कि जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, कैसे, तदा दृष्टो स्वरूपे वस्थानम। जब तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम हो जाता है, तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, यानी कोई संशय नहीं रह जाता है। उसके बाद आत्मा और परमात्मा की एकात्मता, यानी आत्मा और परमात्मा का लय होना, यानी एकता दोनों की, उसके बारे में कहा गया है। कहते हैं जिस तरह जल के भीतर नमक की डली डालने पर उसमें घुल जाती है, नमक जल में विलीन, अब जल ही जल है सब। आत्मा का दर्शन हुआ और आत्मा परमात्मा में लय हो जाए तो आत्मा का अस्तित्व खत्म, आत्मा भी परमात्मा ही है। कहते ठीक उसी तरह ये महद्भूत अंतहीन पार रहित विज्ञान घन आत्मा सभी भूतों से ऊपर उठ करके, पहले क्या है, आत्मा जीवात्मा है, क्योंकि ये प्रकृति के फेर में फंसा हुआ है। अब इन चीजों से वैराग्य हो करके ऊपर उठ करके, सभी भूतों से ऊपर उठ करके उसी परमात्मा में विलुप्त हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। मरकर इस तत्व का कोई नाम शेष नहीं रहता है। हमारी अभी जब शरीर है सब दिख रहा है तो कौशल है, और कौशल जब गायब हो गए, यानी प्राण रुक गया, श्वास रुक गया, तब अलग से कुछ नहीं निकला, तो आत्मा तो मर नहीं सकता है। अब वो आत्मा कौशल थोड़ी है। अब उस तत्व का कोई नाम शेष नहीं रह जाता है, वह देह इंद्रियों के भाव से मुक्त हो जाता है। लेकिन तब जब संकल्प हमारा बहुत सारा रहेगा, अगला जन्म होने वाला, तब तो उसमें घुला मिला, तब कहाँ परमात्मा में हम मिलने वाले हैं, तब तो अगली योनि मिलेगी हमें कोई। आगे कहते हैं यह आत्मा जीवों का मधु है, यानी जीवात्मा जीवों का सार है। यह आत्मा जितने जीव हैं उसका मधु है, शहद है। तो यानी आत्मा होगी तो जितने इंद्रिय वगैरह है ना, सब उस पे शहद पे क्या होता है, मधुमक्खी आके बैठ जाती है, चारों तरफ से आत्मा को घेर करके, सारे बहुत सारे लेयर पर्दा पड़ गया हुआ है वो मधुमक्खी का। तो आत्मा जीवों का मधु है, यानी जीवात्मा है, आत्मा है, वो जीवों का सार है, रस है। समस्त जीव इस आत्मा के शहद हैं। आत्मा में स्थित जो तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है, तथा जो आत्म रूप में तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है, दोनों ही तरह से कहा गया है। आत्मा में स्थित जो तेजस्वी अविनाशी पुरुष है, और जो आत्म रूप में तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है, और जो आत्म रूप में तेजस्वी और अविनाशी पर ब्रह्म है, वही सर्वव्यापक सर्वाधार अविनाशी ब्रह्म है, यही संपूर्ण है। यानी कि जब तक आप आत्मा का दर्शन नहीं करते हैं, तब तक कुछ भी नहीं है। आगे कहते हैं नेति नेति के बारे में आपसे बहुत बार आएगा, हो सकता है कहीं इंटरव्यू वगैरह में पूछ दे कि नेति नेति का क्या तात्पर्य है, क्यों कहा गया है नेति नेति, किसके लिए कहा गया है, कौन से ग्रंथ में कहा गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, क्यों कहा गया देख लीजिए। कहते हैं स एष नेति नेत्यात्मा अनुगृहयो। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया है, आत्मा का ज्ञान देते इसमें विद्वान लोग कहते हैं कि आत्मा को, आत्मा ये भी नहीं है, आत्मा वो भी नहीं है। यानी आत्मा ऐसी दिव्य चीज है जिसको साधारणतया हम नहीं जान सकते। यानी वह आत्मा
वर्णन करने योग्य नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है कि हम अपने इस वाणी से उस आत्मा का वर्णन कर दे। आत्मा यह भी नहीं है, नेति मतलब नहीं है, नहीं है। आत्मा यह भी नहीं है, नेति नेति आत्मा वह भी नहीं है। तो क्या है, कहते वह आत्मा अटूट्य है, टूट नहीं सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, छिद्र नहीं है वो। वह आत्मा असंग है, वह आसक्ति रहित है, असंग है वो, उसमें कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति तो इंद्रियों में है, मन में है, आत्मा में नहीं है। वह आत्मा बंधन रहित है, क्योंकि वह मुक्त है, आत्मा अपने आप में मुक्त है। वह व्यथा रहित है, उसको कोई व्यथा नहीं है। वह पाप पुण्य दोनों को पार करने में समर्थ है। वह आत्मा किए हुए और ना किए हुए दोनों ही प्रकार के कर्मों में लिप्त नहीं होता है। यानी आत्मा हमेशा मुक्त ही है, ये आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग आत्मा के बारे में जो ऊपर चर्चा हुई वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो शांति पाठ हम लोगों ने देखा था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये खिला कांड में है। खिला कांड में कितने कांड हैं इसमें, कोई बताइए, माइक खोल करके नाम बताइए, रिया जी। तीन कांड है, हाँ मधु मुनि और खिला कांड। ठीक है। तो ये जो पूर्णमदः पूर्णमिदम् वाला आपका ये प्रार्थना है, शांति पाठ है, ये खिला कांड में है, बृहदारण्यक उपनिषद में। कभी आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे तो वो बड़ा चाव से इसको गाते थे, और उनके कंठ में जैसे कि शहद था, वो जब बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और जब वो गाते थे ओम पूर्णमदः को, तो लोग जो है फिर उसकी व्याख्या करते थे, तो लोग बेसुध हो जाते थे सुनकर के, क्या चीज कह रहे हैं, क्या अद्भुत व्याख्या कर रहे हैं। तो पूरा में 4 लाइन हमने लिखा हुआ यहाँ, 2 लाइन तो ऊपर पढ़ भी चुके हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खमीति हस्माह कौरव्याव कौरव्यायनी पुत्रो वेदो यम ब्राह्मणा विदुर्वेदैनेन यद वेदितव्यम। कहते हैं वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है जो ऊपर देखा, यह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि यह जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न है, तो इसीलिए पूर्ण है। पिता ही पूर्ण है तो बेटा भी पूर्ण होगा। इस तरह पर ब्रह्म की पूर्णता से यह जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचता है, यानी ब्रह्म कभी खंडित नहीं होता है, ब्रह्म हमेशा पूर्ण रहता है। अब आगे जो कहा गया वो देखिए, ओम खम ब्रह्मम खम पुराणम वायुरम खमीति हस्माह। कहते ओम से संबंधित खम, खम मतलब, ख मतलब आकाश होता है। ओम से संबंधित जो आकाश है वो ब्रह्म है। यह आकाश सनातन है, पुराणम कहा गया, पुराणम मतलब सनातन। यह आकाश यानी यह ब्रह्म सनातन है, मतलब कि वो कभी जिसका न अंत हुआ है न जिसकी शुरुआत हुई है, वो सनातन है, हमेशा से है। कहते हैं जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश ही खम है। जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश ही खम है। ऐसा किसने कहा है, कौरव्यायनी पुत्रो। कहते हैं ये बातें, ये कथन कौरव्यायनी के पुत्र का कथन है। उसके बाद कहते हैं आगे जो कहा गया है, यह ओम वेद है, ऐसा ब्रह्मवादी जानते हैं, क्योंकि जो जानने योग्य है वह सब इस ओंकार रूपी वेद से जाना जा सकता है। यानी कि ओम की उपासना से, ओम से यानी कि उस ब्रह्म से अगर उनका साक्षात्कार कर लिया, आत्मा का साक्षात्कार करके, तो सब कुछ आप जान जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं जाना जा सकता है। अब अंत में हम लोग पहुंच गए, बस 5 मिनट में और कंप्लीट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा आनंददायक भी है। द अक्षर से ज्ञान प्राप्ति। कहते प्रजापति की 3 संतानें हैं, देव मानव और असुर। ऊपर हम लोगों ने जो छांदोग्य उपनिषद इससे पहले पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था देवता और असुरों में लड़ाई हुई है। उस दौरान भी कहा गया था प्रजापति के ही पुत्र देव हैं, प्रजापति के ही पुत्र असुर हैं, दोनों में लड़ाई हो गई। अब यहाँ पर
कहा गया है प्रजापति की 3 संतानें हैं, देवता, मानव और असुर। तीनों को प्रजापति ने अपने पास रखा और उनको शिक्षा दी। शिक्षा जब कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, तो सबसे पहले देवता अपने पिता प्रजापति के पास गए। अब सबको अपने कार्य के लिए जाना है, तो देवता गए अपने पिता के पास। देवता बोले, पिताजी हमें उपदेश कीजिए, अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई, हम जाए अपने कर्म में लगे। तो प्रजापति ने कहा द मतलब कि उनको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? द। और द उपदेश देने के बाद प्रजापति ने यानी पिता ने पूछा देवता रूपी पुत्र से कि तुम द का अर्थ समझ गए हो? द का क्या अर्थ हुआ जो द मैंने कहा? तो देवता ने कहा हाँ, हम समझ गए हैं। द का अर्थ है दाम्यत्य, यानी दमन करो। तुम दमन करो। किसका दमन करो? तो चूंकि देवता अनियंत्रित होते हैं, उनको अपूर्व शक्ति मिली हुई है, तो कहते हैं अपनी इच्छाओं का, अपनी इंद्रियों पर का दमन करो, उनको कंट्रोल में रखो, नियंत्रण में रखो, यही तुम्हारे लिए जरूरी है। देवताओं के लिए कहा गया इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। तो प्रजापति ने ये ज्ञान दिया द। चूंकि अब ये समझ कैसे गए? द बोलते ही इतने दिनों से अपने पिता के पास हैं, देवता भी, मनुष्य भी, असुर भी, तो पिताजी बीच बीच में बताते रहते होंगे कमियां अच्छाई, तो उसमें समझ गए कि हमें द का मतलब दाम्यत्य कहा जा रहा है, दमन करो अपने इंद्रियों का। तो वो समझ गए हमें यही उपदेश दिया है, इसीलिए देवता लोग अपने इंद्रियों को दमन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मनुष्यों की बारी आई। मनुष्य लोग अपने पिता यानी प्रजापति के पास पहुंचे, बोले पिताजी हमें भी उपदेश कीजिए। प्रजापति ने फिर वही कहा द। और फिर प्रजापति ने पूछा भी क्या तुम द का अर्थ समझ गए? तो हम मनुष्यों ने कहा हाँ पिताजी, आपने हमें कहा दान करो। द मतलब दान करो। प्रजापति ने कहा हाँ बिल्कुल सही समझ गए तुम, द का मतलब दान करो। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही लोभी होता है, इसीलिए प्रजापति ने उन्हें कहा तुम दान करना सीखो, सिर्फ संग्रह करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा ही सब कुछ नहीं है, इतने लोभी मत बनो, दान करो। तुम्हारा कुछ है ही नहीं, सब तो परब्रह्म परमात्मा का है। आगे अब असुरों की बारी आई। असुर अपने पिता प्रजापति के पास पहुंचे, कहा पिताजी हमें उपदेश कीजिए। प्रजापति ने कहा द, यही तुम्हारा उपदेश है, इसी का पालन करो। फिर प्रजापति ने पूछा तुम समझ गए? तो असुरों ने कहा हाँ पिताजी हम समझ गए। आपने कहा द मतलब दया करो, दूसरों पर दया करो। क्यों? क्योंकि असुर लोग क्या होते हैं? क्रूर होते हैं, किसी बात को समझते नहीं है, स्वभाव से ही क्रूर होते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाने की उनकी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए प्रजापति ने उनको बैलेंस करने के लिए कहा कि दयावान बनो द। तो असुर समझ गए हम तो बहुत क्रूर हैं, द मतलब हमें दयावान होना चाहिए। अब ये तीनों को हमारे अंदर ही देव हैं, असुर हैं, मनुष्य तो हम हैं ही, तो हमारे ऊपर हमें अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। जब हमारे अंदर देवत्व है, हमारे अंदर मनुष्यत्व हावी है, तो हमें दान भी देना चाहिए। और हमारे अंदर अगर असुर का भाव आ जाए तो दया का भाव रखना चाहिए। तो तीनों चीजें, इसीलिए हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। क्या? इंद्रियों पर नियंत्रण, दान देना और दया का भाव रखना। और अगर अलग अलग एग्जाम की दृष्टि से आ जाए, प्रजापति का उपदेश क्या है? एक अक्षर में उपदेश है द। द और द, देवता के लिए हो गया दमन करो, दाम्यत्य, और मानव के लिए हुआ द, दान करो, असुर के लिए हुआ द, दया करो। यहाँ तक जो महत्वपूर्ण था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कुछ सवाल देख लीजिए। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद से पढ़ ही रहे हैं तो इसलिए
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा कई बार हो सकता है कंफ्यूजन ना हो जाए, 2-3 बार रट लीजिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद से नहीं जुड़ा हुआ है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि बाकी तीनों बृहदारण्यक उपनिषद से जुड़ा हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के किस ब्राह्मण से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण। पक्का? हाँ। ठीक, शतपथ ब्राह्मण से लिया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि किस राजा के दरबार में शास्त्रार्थ करने पहुंचे थे? राजा जनक। ये हमने ये वाला पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको उतना जो बेहद में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता, तो राजा जनक के दरबार में गए। देवता के लिए प्रजापति के द का उपदेश का अर्थ क्या है? देखिए, दोनों शब्द याद रखिएगा, दाम्यत्य भी याद रखिएगा। क्या पता एग्जामिनर हिंदी की संस्कृत दे दे तो दिक्कत हो जाएगी। मानव के लिए प्रजापति के द उपदेश का क्या अर्थ है? दान करो। असुर के लिए द का उपदेश दया करो। बृहदारण्यक उपनिषद में कौन से 3 कांड हैं? मधु मुनि ठीक है, मधु मुनि और खिलाकांड। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक। और अस्तोमा सदगमय प्रार्थना किससे लिया गया? बृहदारण्यक।